श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण एक अति बलशाली अलौकिक योद्धा थे। इस वीडियो में हम भगवत पुराण और महाभारत का संज्ञान लेकर जानेंगे कि उनकी और बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी और मृत्यु उपरांत उनके शरीर का क्या हुआ। द्युम्न, संभ और अनिरुद्ध के मारे जाने के उपरांत श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी से मिलने के लिए निकले, जो उस समय जंगल के बाहरी छोर पर विराजमान थे। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने वहां देखा कि बलराम जी योग मुद्रा में लीन हैं और तभी उनके मुख से एक विशाल काय सर्प निकला, जिसके 1000 सिर थे। वह पर्वत जितना बड़ा था। श्री कृष्ण ने उस सर्प को समुद्र में जाते हुए देखा। बलराम जी के प्राण त्याग देने के उपरांत श्री कृष्ण जानते थे कि अब सब समाप्त हो चुका है। वह कुछ देर वन में विचरते रहे और फिर वह एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। श्री कृष्ण ने उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और समस्त दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से जरा नामक एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे दूर से श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा हिरण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हिरण समझकर उसे अपने बाण से भींग दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे, ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर ही गिर पड़ा। उसने कहा कि हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में ये पाप किया है। कृपया आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए या आप मुझे अभी के अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुष का ऐसा अपराध ना करूंगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तू डर मत। ये तो तूने मेरे मन का ही काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। इसके बाद श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाते हुए वहां पहुंचा। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई और नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वहां दारुक के सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज, रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे ना रहने पर समुद्र उसको डुबा देगा। सब लोग अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और माता पिता को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती, इंद्रादि लोकपाल, बड़े बड़े ऋषि मुनि, यक्ष, राक्षस, अपसराएं अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए वहां उत्सुकता से आए। उनके विमानों से सारा आकाश सा भर गया और वे बड़ी भक्ति से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। आगे हम बात करेंगे कि आखिर श्री कृष्ण के शरीर का क्या हुआ। इसका उत्तर हमें महाभारत के मौसल पर्व अध्याय 7 में मिलता है। बलराम जी और श्री कृष्ण के प्राण त्यागने के उपरांत अर्जुन द्वारका पहुंचे थे। वहां पहुंचकर वह मंत्रियों से बोले कि मैं वृष्णि और अंधक वंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगर को डुबो देगा। इंद्रप्रस्थ में चलने पर यह श्री कृष्ण पौत्र वज्र तुम लोगों के राजा बनाए जाएंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण के महल में ही उस रात को निवास किया। वह वहां पहुंचते ही सहसा महान शोक में डूब गए। सवेरे होते ही वसुदेव जी ने अपने चित्त को परमात्मा में लगाकर योग के द्वारा उत्तम गति प्राप्त की। वसुदेव जी को अपने जीवन काल में जो स्थान अति प्रिय था, वहीं ले जाकर अर्जुन ने उनका दाह संस्कार किया। धर्म कृत्य पूर्ण कराकर अर्जुन उस स्थान पर गए, यहाँ वृष्णियों का संहार हुआ था। उस भीषण मारकाट में मरकर धराशायी हुए यादवों को देख अर्जुन को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने ब्रह्म शाप के कारण एरका से उत्पन्न हुए मूसलों द्वारा मारे गए यदुवंशी वीरों
शरीरों को बड़े छोटे के क्रम से सारे समयोचित कार्य संपन्न किए। तदंतर विश्वस्त पुरुषों द्वारा बलराम जी और श्री कृष्ण के शरीरों को खोज कर आकर अर्जुन ने उनका भी दाह संस्कार किया। अर्जुन उन सब के प्रेत कर्म विधि पूर्वक संपन्न करके तुरंत रथ पर आरूढ़ हो 7वें दिन द्वारका से चले गए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दें और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ।